हेलो एस्पिरेंट्स, सो वेलकम टू नेक्सस आईएएस एकेडमी। आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में हमने देखा जनरल डायर ने कैसे वहाँ पे एक जीनोसाइड किया था, और इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे हम लोग खिलाफत मूवमेंट की ओर और पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखेंगे। In the next two classes, these two classes are very important with respect to the national movement of छत्तीसगढ़। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे हम लोग और इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे। और इन दो सेक्टर से हमको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं छत्तीसगढ़ का, कोई भी एग्जाम हो। दीज आर द मोस्ट टेंटेटिव एरियाज जहाँ से सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बहुत डीप में जाके पढ़ाऊंगा आपको चीज़ों को, आप लोगों को वैसे ही कॉम्प्रिहेंड करना है, वैसे ही समझना है। पीडीएफ्स आर अवेलेबल, नोट्स आर बीइंग गिवन, दीज आर मोर देन इनफ। आई एम सेइंग मोर देन इनफ मींस इट इज मोर देन इनफ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आप लोगों को। चलो तो फिर लेट अस स्टार्ट द क्लासेस। सबसे पहले हम लोगों ने 1920 तक के एरिया को देख लिया था। अब हम एंटर कर रहे हैं 1920 से लेके 1930 के एरिया पे। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको समझना है कि इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल रहा था। होम रूल मूवमेंट खत्म हो रखा है, जलियांवाला बाग हो रखा है, साथ में गांधीयन पॉलिटिक्स आ रही है, गांधी जी का एंट्री हो चुका है इंडिया में। तो यहाँ सबसे पहला एक आता है खिलाफत मूवमेंट। मैंने पहले ही आप लोगों के लिए बना रखा था, हमने ये दो लास्ट टू लास्ट क्लास में ये सब लिख रखा है। खिलाफत मूवमेंट क्या था ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो बैकग्राउंड समझते हैं। 1920 में इसमें ये जो है खिलाफत मूवमेंट होता है। अब यहाँ चल रहा था पूरे दुनिया में उस पर्टिकुलर टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1। क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर 1। और 1918 में 1918 में 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 था। और 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है तो टर्की और जर्मनी इसमें मेन फैक्टर रहते हैं। टर्की जो होता है वो हार जाता है। ओटोमन एम्पायर हुआ करता था जो टर्की, वो हार जाता है और जर्मनी जीत जाता है इसमें। इसके बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सेवरस 1920 में। इसमें क्या होता है, एलाइड फोर्सेस जो होते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, उन सब ने टर्की का जो ये जर्मनी के साथ के एलाइड फोर्सेस थे यूरोपियंस, इन लोगों ने इस ट्रीटी ऑफ सेवरस से किया क्या कि पार्टीशन कर दिया इन्होंने टर्की का। और जो टर्की के सुल्तान हुआ करते थे, जिनको आपको ये मैं समझना है पहले ये खिलाफत आया कहाँ से वर्ड। तो देखो जो टर्की था ना, टर्की में क्या था, राज था। तो वहाँ किंग जो होते थे सुल्तान कहा करते थे उसको। वो सुल्तान कलीफा हुआ करते थे। कलीफा क्या थे, तो मुस्लिम जो होते हैं, मोहम्मडन्स जो होते हैं, उनके एक स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे। पूरे दुनिया में उनकी बात जो आपके इस्लामिक कम्युनिटी है वो माना करती थी। अब जब ये हार गए वर्ल्ड वॉर 1 को, तो यहाँ पे टर्की को तोड़ दिया गया। जो सुल्तान थे, खलीफा थे, उनको डिसरेस्पेक्ट किया गया, उनकी पावर को कम किया गया। तो इससे इंडिया में भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे, तो इंडियन मुस्लिम थे जो हमारे, उनमें एक वाइड स्प्रेड आउटरीच, एक वाइड स्प्रेड, बहुत फैलता हुआ, आग की तरह फैलता हुआ एक गुस्सा पैदा हुआ। ठीक है, जिससे इंडिया में ये खिलाफत मूवमेंट लॉन्च होता है। तो नाउ यू आर गेटिंग इट कि खलीफा से खिलाफत आया है, कोई खिलाफ वाला खिलाफ नहीं है, वो खलीफा से खिलाफत आया हुआ है। ठीक है। अब नेशनल लेवल पर इस मूवमेंट को अली ब्रदर्स, दो अली भाई थे, अली ब्रदर्स उनको बोला जाता है। मोहम्मद मोहम्मद मौलाना अली जौहर एंड मौलाना शौकत अली, ये दोनों लोग लीड कर रहे थे इसको। इसी टाइम पे अब हमको समझना है, हमने कल खिलाफत मूवमेंट एक थोड़ा सा समरी समझ लिया, समझते हैं अब रायपुर में क्या हो रहा था, क्योंकि सीजीजीएस का कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे। तो देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे क्या हो रहा था। तो इस मूवमेंट ने छत्तीसगढ़ में भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है हमको। दो हिस्से में इसको डिवाइड किया जाएगा, पहला मैंने लिखा है रायपुर और दूसरा लिखा है मैंने बिलासपुर। 17 मार्च 1920 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा खिलाफत मूवमेंट का जो समरी नोट्स है, इसको मैं डिक्टेशन आपको दूंगा बाद में। 17 मार्च 1920 को रायपुर के पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस था रायपुर में, उसके ही दौरान खिलाफत कमेटी फॉर्म करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लीडर्स। नोट द डेट एंड इवेंट, 17 मार्च 1920 इज द डेट। और रायपुर में ये पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान खिलाफत कमेटी बनती है। ठीक है।
नेशनल लीडर होते हैं असगर अली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां लोगों को, जो मुस्लिम लोग थे उनको गैदर किया और उन्होंने बोला हिंदुओं को भी कि आप भी सपोर्ट करिए हम लोगों को। नहीं, हुआ ये कि हिंदू भी सपोर्ट करने आ गए। तब उन्होंने कहा थैंक्स यू ऑल ऑफ यू, जो आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया और यहाँ हमको दिखती है एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और ये बहुत बड़ा आपको समझना है कारण बनेगा इस मूवमेंट का बहुत तेजी से फैलने का। हिंदूज भी अच्छा जुड़ गए इसके साथ। पंडित रविशंकर शुक्ला वहां पहुंचते हैं और उन्होंने एक स्पीच दिया और उन्होंने प्रोक्लेम किया, अब हम ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, बल्कि हम पक्के हिंदुस्तानी बन गए हैं। ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल थी। और इसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ला का एक बहुत फेमस स्लोगन है, कौमी एकता, कौमी एकता, दैट इज नेशनल यूनिटी। उन्होंने कौमी एकता की बात की वहां पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पंडित रविशंकर शुक्ला ने क्या कहा, वाइसे वर्सा ये किसने कहा। तो दिस कैन ऑल्सो बी फ्रेम्ड लाइक अ क्वेश्चन। नाउ उसी टाइम पे बिलासपुर में भी एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई। की लीडर्स बिलासपुर कमेटी से थे, आपके नाम लिखे हुए हैं, अकबर खान, हकीम खान, ठीक है। तो ये दो तीन जो लीडर थे आपके, वजीर खान, ये सारे लीडर बिलासपुर में हुआ करते थे। अब होता क्या है, खापरगंज कॉलेज है, खापरगंज स्कूल है, सॉरी स्कूल है बिलासपुर में। वहां एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। कहां की गई, खापरगंज स्कूल, खापरगंज स्कूल। खापरगंज स्कूल में एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जहां टर्की का जो पार्टीशन हो रहा था और जो टर्की के खलीफा थे, सुल्तान थे, उनका इंसल्ट हो रहा था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। क्या किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक सो देयर सम इशू विद द कैमरा। आप चलिए चलते हैं, क्लास करते हैं अपन। कैमरा में इशू होगा तो देखा जाएगा इसमें, ठीक है। क्लास को नहीं रोका जाएगा अभी फिलहाल, क्योंकि क्लास चल रही है। चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कहाँ थे, खापरगंज स्कूल में क्या होता है वो हम लोगों ने समझ लिया। एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है जहाँ टर्की के पार्टीशन और सुल्तान के खिलाफ क्या होता है, नारेबाजी होती है। लोग जाके वहाँ डिमांड करते हैं कि बहुत खराब चीज़ है ये। नाउ द नेक्स्ट थिंग आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर खिलाफत मूवमेंट। इसका क्या इम्पैक्ट रहा होगा, क्या सिग्निफिकेंस रहा होगा। तो आपको समझ आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत स्ट्रेंथन हुई इस पर्टिकुलर चीज से, खिलाफत मूवमेंट के आने से। छत्तीसगढ़ में भी हमने यही देखा, इंडिया में भी यही देखा। एंड दिस वाज वेरी क्रिटिकल एट दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल जो पूरे देश में हो रहा था। अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो ब्रिटिशर की, दे ऑलवेज वांटेड टू डिवाइड एंड रूल। द ओनली पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिशर वर कि डिवाइड करो हिंदू और मुस्लिम को, लड़ेंगे ये साथ में और हम राज करते रहेंगे। तो ये यहाँ पे चेंज थोड़ा सा देखने को मिला हमको। और इसने छत्तीसगढ़ के लोगों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ मोबिलाइज भी करने में बहुत बड़ा काम किया। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स, मैं स्टोरी लाइन पे ही जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मैं ना बीच में, लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि कई बार एक साथ सारे स्ट्रीम पढ़ा देते हैं बड़े बड़े, और छोटे छोटे चीजों को आखिरी में पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि जब स्टोरी हो रही है तो कुछ उसके साथ कहीं और हो रहा है वो भी पढ़ा जाए। तो इसी पे 1920 का टाइम रहता है, कांदेल नहर सत्याग्रह पढ़ेंगे हम लोग। कांदेल नहर या कैनाल भी बोल सकते हो, सत्याग्रह, सत्याग्रह इसी के बीच में होता है ये कांदेल नहर सत्याग्रह। तो ये भी हमको जानना है,
जुलाई 1920। फिर हम लोग आ जाएंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। समझते हैं थोड़ा कांदेल नहर सत्याग्रह को। तो ये मूवमेंट जो था गांधी जी के मेथड का फर्स्ट एग्जाम्पल था, अर्ली एग्जाम्पल था जो सत्याग्रह, क्योंकि सत्याग्रह वर्ड है इसमें, मतलब नॉन वायलेंस से कुछ अचीव करने की बात हो रही। होता क्या है, बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान महानदी के पास धमतरी में महानदी है, तो महानदी के पास धमतरी में कई इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किए गए। कौन किया? ब्रिटिशर्स किए। जैसे रुद्री कैनाल, रुद्री बराज जो है आपका, रुद्री डैम जो है आपका, मोदम सिल्ली डैम जो है, ये सब वो बना रहे थे। अब यही रुद्री डैम से एक कैनाल निकलता था उस आसपास के इलाके के गांव को इरिगेट करने के लिए, खेत को इरिगेट करने के लिए, नहर जो आती है खेतों में। यहां तक आप समझ लिए। लेकिन क्या प्रॉब्लम थी, ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स फ्री में कैनाल यूज नहीं करने देते थे। आप लोग को लग रहा होगा ना, आज पानी आ रहा है किसी के गांव में नहर में, पानी पानी यूज हो, ब्रिटिशर थे भैया वो। तो ब्रिटिशर्स ने कैनाल के वाटर को यूज करने के लिए फार्मर्स पर हैवी इरिगेशन टैक्स लगा रखे हुए थे उस टाइम पे। अब विलेज को कैनाल यूज करने के लिए प्रॉब्लम कहां आती थी, विलेजर्स को कैनाल के पानी को यूज करने के लिए 10 साल का एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था, जिसके अंदर उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन होता था। 10 साल, एक बार मैं सोच के देखो 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 10 साल आपको अब करना ही पड़ेगा, एक एग्रीमेंट कर लिए तो आप, ठीक है। अब ये कैनाल जो था, धमतरी के अंदर एक छोटा सा गांव था कांदेल, उस एरिया में क्या होता है, ये नहर आता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, थोड़ा इवेंट समझते हैं। यहां तक तो समझ लिए कैनाल कैसे आया। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के एक बहुत प्रोमिनेंट पेट्रियट थे, ठीक है। वो धमतरी से आते थे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, और इन्होंने ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ काफी सारे चीजें कर रखी थी पहले ही। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एक कॉन्स्पिरेसी रची। क्या रची? एक पूरा मन घड़ंत कहानी टाइप का कॉन्स्पिरेसी रची उन लोगों ने। उन्होंने कांदेल के फार्मर्स पर, कांदेल जो विलेज था उनके फार्मर्स पर चोरी करने का आरोप लगाया। और क्या चोरी करने का आरोप लगाया? कि कैनाल के वाटर को वो यूज कर रहे हैं और पैसे भी, टैक्स भी नहीं दे रहे हैं। तो उनका कहना था पानी चोरी कर रहे हैं। भैया पानी भी चोरी करेंगे, अपने ही देश का पानी, हमारा ही रिवर, और वो बताएंगे हमको कि क्या चोरी हो रहा है। और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने जबरदस्ती, जैसे आज आपको पता है बरसात का कहीं मौसम है, पिछले अभी कुछ टाइम पहले था जैसे बरसात आ रही थी, आपको पता है कि हैवी स्ट्रॉम आने वाला है, भरसक पानी गिरने वाला है, जबरदस्त पानी गिरने वाला है। फिर भी इन्होंने क्या किया, जानबूझ के बरसात जो हैवी रेन स्टॉर्म हो रहा था उसके ठीक पहले उन्होंने जो नहर है उसके पानी को फील्ड्स में रिलीज कर दिया, दिखाने के लिए प्रूफ। अब नेचुरल फ्लडिंग भी हो रखी थी उस टाइम पे, बरसात हो रहा था दबा के। अब भाई नेचुरल फ्लडिंग थी, पहले ही बरसात हो रहा है, पानी भरा हुआ है, उन्होंने छोड़ दिया जानबूझ के ब्रिटिशर्स न। उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स आते हैं, उन्होंने बोला कि आप फार्मर्स ने तो स्टील किया है, सामने देखो पूरा लबालब भरा हुआ है आप लोगों का खेत। तो ये इल्जाम लगाया गया। अब जिन लोगों ने फाइन्स पे करने से मना कर दिया, हैवी फाइन लगाए इनके ऊपर, उनके खिलाफ एक सीजर वारंट ला दिए ये ब्रिटिशर्स। अब वो क्या था सीजर वारंट? तो सीजर वारंट ऐसा था कि इनके क्या किया गया, इनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दिया, मतलब ले लिया। कैटल्स, भाई गाय भैंस जो होते थे उसको ले लिया। अब ये सारी चीज करने लगे और धमकी देने लगे इन लोगों को कि उनके कैटल कॉन्फिस्केट करके हम बेच देंगे। अब इससे बहुत दिक्कत, जब ले वे के चले गए लोग बड़े दुखी। अब होता है क्या, ये सत्याग्रह शुरू। तो इसमें आपको समझना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी, बार बार ये नाम आएगा जीवन में हम लोगों के हिस्ट्री में। पंडित सुंदरलाल शर्मा आते हैं, नारायण राव मेघावले आते हैं, नारायण राव मेघावले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। धमतरी जब भी आया तो ये दो नाम आपको याद रहने चाहिए, आएंगे ही आएंगे ये दो लोग। नारायण राव मेघावले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने इस मूवमेंट को, और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इन पर्टिकुलर मूवमेंट को, इस मूवमेंट को लीड किया कांदेल नहर सत्याग्रह। अब होता क्या है, उन्होंने नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस की अपील की, सबके सब फार्मर से, कोई लाठी वाठी नहीं उठाएगा, शांति से हम धरना देंगे। और किसके खिलाफ देंगे? जो अनफेयर पेनल्टीज उनको पे करने का बोला जा रहा था, ठीक है। अब होता क्या है, ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत हार्श तरीके अपनाते हैं, फार्मर्स के कैटल को उठा के ले जाते हैं। सेकंड, ब्रिटिशर्स जो है फाइन रिकवर करने के लिए कैटल को ऑक्शन में डाल देते हैं। तुम फाइन का पैसा नहीं दोगे, हम तुम्हारे कैटल्स बेच देंगे, भेड़ बकरी बेच देंगे, उससे पैसा निकलवा लेंगे। लेकिन सत्याग्रहीज ने ऑक्शन को प्रिवेंट कर लिया जैसे तैसे,
और एक भी कैटल सेल नहीं हुआ। और ये दिखाता है हमको यूनिटी और डिटर्मिनेशन हमारे कितने अच्छे थे फार्मर्स और नेशनल लीडर के अंदर, और उनकी ये जीत थी। इसके बाद क्या होता है, अब ब्रिटिशर्स दुखी हो गए। अब ब्रिटिशर्स का रेस्पॉन्स था, और कुछ गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, गांधी जी का खौफ दिखेगा आपको इसमें, बहुत खतरनाक क्या थे गांधी जी, यहां समझ आएगा आपको। तो बढ़ते हुए रेजिस्टेंस को देखते हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है, उन्होंने महात्मा गांधी को सत्याग्रह पे इनवाइट कर लिया। महात्मा गांधी उस टाइम कलकत्ता में थे, और सुंदरलाल शर्मा पर्सनली कलकत्ता जाके गांधी जी को इनवाइट कराते हैं। अब सोचो, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, कौन गया था उनको इनवाइट करने, कहां थे गांधी जी, सुंदरलाल शर्मा गए। ब्रिटिश जब वो इनवाइट कराते हैं तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हालत खराब, कांपने लगे, थरथराने लगे। गांधी जी के इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, बहुत डर फैल गया पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में हो हल्ला हो जाएगा, गांधी जी यहाँ आ गए। तो उन्हें पता था कि गांधी जी के आने से मूवमेंट के बहुत बड़े स्केल में एक डेवलपमेंट हो जाएगा। इस डर के कारण उन्होंने, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने फाइन्स को वेव ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। दिस इज व्हाट गांधी जी इज पावर। और जितने भी कैटल उन्होंने सीज किए थे सब फार्मर्स को वापस कर दिए। गांधी जी को आना भी नहीं पड़ा था, बाद में आते हैं गांधी जी, इनको इस सत्याग्रह में आना भी नहीं पड़ा, सिर्फ नाम से ही ये सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गया। दिस मार्क द मेजर विक्ट्री फॉर द कांडेल फार्मर्स एंड सत्याग्रहीज। What was the impact of this particular Kandel Nahar Satyagraha? So Kandel Canal Satyagraha was one of India's first Satyagraha which was successful before गांधी जी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी। इट शोकेस्ड द पावर ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस विच वी हैव डेल्ट थ्रू आउट आवर जर्नी फ्रॉम 1920 टू 47 गांधीयन पॉलिटिक्स जो थी। यहां पहली बार प्रूफ हुआ कि नॉन वायलेंस से भी चीजें अचीव की जाती हैं। इसने और हमारे लीडर्स को पावरफुल बनाया, जो हमारे लोकल लीडर्स थे, और एक छत्तीसगढ़ के अंदर फ्यूचर मूवमेंट्स को इंस्पायर किया इस पर्टिकुलर मूवमेंट ने। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये पूरा बिल्डअप हो चुका है, और अब 1920 में ही गांधी जी का पहला सबसे बड़ा मूवमेंट, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है। तो इसके पहले हम नोट्स लिखेंगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे। बहुत बड़ा नोट्स लिखाने वाला हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, फिर हम बहुत लंबा डिस्कशन भी कर लेंगे। चलो 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 लिखते हैं। जैसा लिख रहा हूं वैसे ही लिख लेना, काम आएगा जीवन में बहुत ज्यादा। ठीक है। ये जो मैं लिखाता हूँ ना आप लोगों को, जो टेब्यूलर फॉर्म में या ये एरो वाले फॉर्म में, ये मैं इसलिए लिखाता हूँ आप लोगों को बार बार में, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको रिवीजन के टाइम इतना ही पढ़ लोगे ना, प्रीलिम्स के टाइम, व्यापम के एग्जाम के पहले, तो इतना ही काफी काम हो जाएगा आपका। और फिर मैं एक्सप्लेनेटरी भी डिस्कशन करता ही हूँ, और एक्सप्लेनेशन के टाइम में आपको मैं अच्छे से भी लिखाता हूँ। ये दो कांग्रेस के सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। 9 सितंबर में स्पेशल सेशन हुआ था, फिर एक आपका ईयरली सेशन हुआ था नागपुर में। इन दोनों को यहाँ लिख लीजिए, फिर समझाऊंगा मैं, समझ आ जाएगा सब आपको। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, एक तो डिस्ट्रक्टिव वे में चला और एक कंस्ट्रक्टिव वे में चला। सब डीप में जाएंगे हम लोग, क्या क्या है देख, लिखते जाओ अभी।
लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब है ये, ठीक है। इलेक्शन का अपोजिशन हुआ, मतलब देश में भूचाल मचा हुआ था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने, कंस्ट्रक्टिव क्या काम हुए, तो लोकल पंचायत बने, लोकल स्कूल्स बने, नेशनल स्कूल जिनको बोलते हैं हम, खादी विलेज, खादी ग्राम उद्योग बने, आश्रम्स का डेवलपमेंट हुआ। वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग। इसीलिए बोला ना मैंने, क्वेश्चन दबा के पूछता है यहाँ से, इतने टॉपिक्स है ना इस पर्टिकुलर मूवमेंट में। नाउ वी विल, ये लिख लिया ना आप लोगों ने। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड और लिखेंगे हम लोग किसने किसने रिनंसिएशन ऑफ एडवोकेसी किया था। बॉयकॉट बाय एडवोकेट्स। दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट, सबसे पहला काम जो हुआ था छत्तीसगढ़ में, अगर पूछेगा कोई तो बॉयकॉट ही किया था एडवोकेट्स ने, एनसीएम यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो वकील थे उन्होंने, वकील जो हुआ करते थे ना, एडवोकेट वर द मोस्ट लिटरेट पीपल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इनका तूती बोलती थी भाई। एडवोकेट्स देखो ना, पूरे के पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में सब, गांधी जी एडवोकेट, मोतीलाल नेहरू एडवोकेट, जवाहरलाल नेहरू एडवोकेट, सब एडवोकेट हैं, मौलाना अबुल कलाम एडवोकेट, अरे पाकिस्तान बनाने वाला जिन्ना भी एडवोकेट था। तो देवर लीडर्स। राजनांदगांव और दुर्ग। तो कौन कौन से एडवोकेट्स ने कौन कौन से जगह से एडवोकेसी छोड़ी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो लिख लीजिए रविशंकर शुक्ला, यहाँ से पंडित रविशंकर शंकर शुक्ला, पूरा नाम लिखना, नारायण तिवारी, जो नाम इंपॉर्टेंट है वो लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। यादव राव देशमुख, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पूरा नाम लिखना, बलदेव प्रसाद मिश्रा लिखना, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। अब ये छुई खदान में आ गए, पहले राजनांदगांव लिखते थे, छुई खदान वाले जगह से थे ये। अगर क्वेश्चन में अब इनका नाम आता है ना, तो मेरा मानना है अभी तक तो पूछा नहीं है, बट ये छुई खदान से एक्सप्लिसिटली थे। पहले छुई खदान राजनांदगांव में आता था, अब छुई खदान कहीं राजनांदगांव दिख रहा है तो पहले टाइप का हिस्ट्री में लिखा है वैसे टिक कराना। अगर राजनांदगांव भी लिखा है, छुई खदान एक्सप्लिसिटली कोई छोटे छोटे तहसील वाइज दे दिया, तो छुई खदान लिख के आ जाना चुपचाप, ठीक है, वो आंसर में सही होगा। गोवर्धन लाल श्रीवास्तव से। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता, घनश्याम सिंह गुप्ता और रत्नाकर झा। और बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव और वमन राव खान खोजे। पूरा नाम लिखना आप लोग, ठीक है। और वमन राव खान खोजे। ये तो हमारे को नाम मिलते हैं हिस्ट्री में, एज पर वन सोर्स ऐसा लिखा हुआ है कि टोटल 8 लोगों ने ही बस छोड़ा था, बट ये हमको एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में आ रखा है तो मैंने सब लिखा दिया है। एक सोर्स ये बोलता है कि सिर्फ 8 लोगों ने छोड़ा था, तो हमको वो नहीं जानना है ज्यादा। नाउ नेक्स्ट इज रिनाउंसिएशन ऑफ टाइटल्स। पहले क्या होता था ना, टाइटल्स देते थे, राय साहब, सर, रायजादा, ये सब जो सुनते हो ना आप लोग, खान साहब, ये सब टाइटल्स थे मालूम, जो ब्रिटिशर्स किसको देते थे इंडियन में, जो बहुत जबरदस्त काम करते थे, जो लोग बहुत पर्सनल, जो बहुत इम्पैक्टफुल लोग हुआ करते थे किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उनको मिलता था। तो राय साहब, या फिर राजा राजा लोग हो गए इन लोग, राय बहादुर, ये 3 टाइटल थे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा। राय और ये खान, जो मोहम्मडन्स थे उनको खान साहब मिलता था। तो इसको किसने किसने छोड़ा, अपने टाइटल को इन्होंने छोड़ दिया, रिनाउंसिएशन ऑफ टाइटल। तो यहाँ पहला लिखना वमन राव लाखे, इन्होंने 1921 में छोड़ा। बैरिस्टर कल्याण जी, बैरिस्टर, नेवर एवर राइट इन शॉर्ट इन योर नोट्स, याद रखिएगा। मुरारजी ठक्कर, मुरारजी ठक्कर और सेठ गोपाल, सॉरी सेठ गोपी किशन। ये सब नाम आपको रिवीजन से याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ये सब हो जाता है। नागेंद्र डे, राय बहादुर का टाइटल नागेंद्र नाथ डे ने किया था। खान साहब का काजी
शेर खां। अब इसके बाद ये लिख लीजिए, ये आपके पास नोट्स हो गया। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी नौकरी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वैसी उस टाइम भी लोग हुआ करते थे, और किन्होंने अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज को छोड़ा। सोच के देखो कितना खतरनाक नेशनलिज्म था। आज किसी को, डिप्टी कलेक्टर को, कलेक्टर को बोल दो नौकरी छोड़ दे देश के लिए, बोलेगा नहीं भैया नहीं, हम तो दामाद हैं सरकार के, हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये था, देखो सोमेश्वर शुक्ला ने सीधी देश के लिए क्या किया, छोड़ दिया नौकरी। लक्ष्मी नारायण वर्मा, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, इन सब लोगों ने छोड़ दिया गवर्नमेंट में सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें समझेंगे, इसके बाद सबको एक एक करके समझते जाएंगे। काउंसिल में इलेक्शंस हुए, उसको किसने बॉयकॉट किया। दो जगह ये होता है, एक होता है रायपुर में जिला परिषद का, और इसको छोड़ा था यादव राव देशमुख ने। अब एक होता है रायपुर, ये जिला परिषद हो गया। अब रायपुर विधानसभा का, जो रायपुर के एमएलए थे उस टाइम पे, रायपुर विधानसभा से किसने किया। तो उस पर्टिकुलर टाइम में नॉर्थ रायपुर हुआ करता था एक, बलौदा बाजार रायपुर वाला इलाका, और साउथ रायपुर जो धमतरी और महासमुंद आता था उसमें। इसके नीचे लिख सकते हो आप लोग, यहाँ लिख लो रायपुर बलौदा बाजार, और यहाँ लिख लो धमतरी महासमुंद। ठीक है, तो क्लियर रहेगा। अब होता क्या है, जो ये आपके साउथ रायपुर जो रहता है, धमतरी महासमुंद, वहां से आते हैं बाजीराव कृदंत। इन्होंने रिजाइन किया, दो बार रिजाइन किया था इन्होंने। पहले एक बार रिजाइन किया, फिर एक बार री इलेक्शन होता है, और इसमें लड़ते हैं कौन कौन, तो फगुआ रहीदास और बाजीराव कृदंत बन जाते हैं। ठीक है, धमतरी के लोगों ने बाजीराव कृदंत को लोकप्रिय का टाइटल दिया हुआ था। लिख सकते हो आप लोग, धमतरी पीपल, यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, धमतरी पीपल गेव हिम द टाइटल ऑफ लोकप्रिय। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ था आपका फगुआ रहीदास, यहाँ से बन गए, और ये आपके कृदंत यहाँ से बन गए री इलेक्शन के बाद। ठीक, नेक्स्ट इज आपका बॉयकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को ना, इतना मजा आएगा आप लोगों को हिस्ट्री में, जब एग्जाम के 4 दिन पहले ये चीज़ों को पढ़ोगे, लगेगा सब चीज़ें तो इतने छोटे से रूप में हो गई हैं। इंस्टीट्यूशन, तो सुंदरलाल शर्मा जो थे, सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने एक बुक लिखी थी, भारत में अंग्रेजी राज। एक बुक थी है, ठीक है, कब, 7 फ़रवरी 1921 में, इंग्लिश राज इन इंडिया, ये इस बुक का टाइटल था। और इन्होंने एक स्पीच दी थी स्टूडेंट्स को नॉर्मल स्कूल में, और उन लोगों ने छोड़ दिया था स्कूल तुरंत। ठीक है, तो सपोर्ट फॉर द सपोर्ट ऑफ एनसीएम, तो इसमें नीचे लिख लो एक लाइन, बाय हियरिंग स्पीच ऑफ सुंदरलाल शर्मा, स्टूडेंट ऑफ नॉर्मल स्कूल लेफ्ट द स्कूल एंड सपोर्टेड एनसीएम। ठीक है, तो ये छोटा सा एक हो गया, इसको और डीप में भी लिखेंगे हम लोग अभी आगे, जब हम लोग पूरा फिर से नोट्स बनाएंगे। लिखो अब नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव वर्क। क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क हुए, तो देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पंचायत, जो मैंने लिखाया है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पंचायत। कहाँ कहाँ हुआ, तो धमतरी में हुआ और रायपुर में हुआ। 5 फ़रवरी, बहुत डेट्स नहीं पता होनी चाहिए आपको, मैं अगर मेरे को पता है तो मैं लिख दे रहा हूँ। 4 मार्च, आपको ही पता रहेगा तो अच्छी बात है, कहीं एकदम डीप में चला गया तो।
तो ये दो जगह पे होते हैं, और यहाँ पे आपके बाजीराव कृदंत रहते हैं, और यहाँ पे जशकरण डागा, ये आपको नाम पता होना चाहिए, इन्होंने स्टैब्लिश किया इसको। ठीक है, इसके बाद हमको समझना है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल, बच्चों को स्कूल छोड़ने बोले तो बच्चों को पढ़ाना भी तो पड़ेगा, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल। रायपुर में होता है, धमतरी में होता है, राजनांदगांव में होता है, आप लोग पूरा फुल में लिखेंगे, बिलासपुर में होता है, 4 जगह। सबसे पहले रायपुर में देखते हैं हम लोग, तो फरवरी 1921 में महंत लक्ष्मी नारायण दास, लक्ष्मी नारायण पूरा लिखना दास, एंड एम डी दानी, आज भी दानी स्कूल है एक, रायपुर कभी विजिट करोगे आप तो। और यहाँ इन्होंने प्रिंसिपल बनाया राम नारायण तिवारी को, राम नारायण तिवारी, पूरा फुल फॉर्म लिखना है इसको, राम नारायण तिवारी को। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल स्कूल माधवराव ने विद सपोर्ट ऑफ महंत लक्ष्मी नारायण दास स्कूल और एमडी दानी एक स्कूल स्टैब्लिश किया रायपुर में। तो ये क्वेश्चन पूछेगा किन किन ने हेल्प करके और कौन पहला प्रिंसिपल था वहाँ का। धमतरी में जुलाई 1921 में स्टैब्लिश होता है, और ये होता है कौन, धमतरी इक्वल्स टू छोटेलाल जी, तो बाय छोटेलाल श्रीवास्तव। प्रिंसिपल होते हैं इसमें अजीजुर रहमान, और ये टिल 24 चलता है, 1924 तक ये रन करता है। ठीक है, ये स्कूल आपको पता होना चाहिए। देन राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्रा, पूरा नाम लिखना, और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, इन 3 लोगों ने किया। और बिलासपुर में एट द रेसिडेंट ऑफ बद्रीनाथ साव ये होता है, तो लिख लीजिए एट द रेसिडेंट ऑफ बद्रीनाथ साव। प्रिंसिपल बनते हैं शिव दुलार मिश्रा, प्रिंसिपल लिख लीजिए शिव दुलार मिश्रा, SHIVDULARE, और टीचर रहते हैं यहाँ तो यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक, तो ये भी आपका हो गया नेशनल स्कूल का कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन इन्हीं में से सब आएगा, जितना आपको ये डाटा दे रहा हूँ ना, प्रीलिम्स में कहीं आना है तो ये डाटा से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये दिमाग में बैठा लिए तो आपका एक क्वेश्चन बनना तय है अगले साल, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आएगा ही आएगा। स्टैब्लिशमेंट ऑफ आश्रम्स, तो सत्याग्रही आश्रम होते हैं कहीं, और खादी आश्रम, 2 प्रकार के आश्रम्स होते हैं। सत्याग्रह आश्रम आपका रायपुर में 7 फरवरी 1921 से स्टैब्लिश होता है, और इसको करते कौन है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, पूरा नाम लिखेंगे। दिस पर्टिकुलर आश्रम वाज डेवलप्ड बाय पंडित सुंदरलाल शर्मा, कि जो मूवमेंट है उसको लाइव रख सके और यूथ जो है उनको ट्रेन कर सके कैसे मूवमेंट किया जाता है। और खादी आश्रम आपका 1921 में, ये भी रायपुर में ही स्टैब्लिश होता है, और इसको स्टैब्लिश करते हैं आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह एंड वमन राव लाखे। ठीक, तो ये हो गया आपका। और कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको अलग से लिख लेते हैं, अदर एक्टिविटीज लिख लो, अदर एक्टिविटीज एट द टाइम ऑफ NCM करके लिख लेना। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे आप 3-4 प्रकार की चीजें थी। अनटचेबल प्रोग्राम चल रहे थे गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का ये बहुत फेमस वो था कि अनटचेबल्स को
अगेंस्ट काम करना है। अल्कोहल प्रोहिबिशन सब देख रहे हो, गांधी जी का ही कहना है ये। अल्कोहल प्रोहिबिशन प्रोग्राम करके लिखो, प्रोहिबिशन प्रोग्राम ये भी चल रहा था उस टाइम पे, ठीक। और इसके साथ में काउ स्लॉटर प्रोग्राम टू स्टॉप इट, काउ स्लॉटर के अगेंस्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। अनटचेबल प्रोग्राम आपका राजनांदगांव में चल रहा था और इसको लीड कर रहे थे पंडित छबी राम चौबे, तो लिख लीजिएगा छबी राम चौबे। और ये 21 दिन का उपवास रखते हैं इसके लिए, 21 डे फास्ट। ये क्वेश्चन में पूछ देगा कौन था 21 दिन तक जिसने फास्ट रखा था। अल्कोहल प्रोहिबिशन प्रोग्राम को लीड करते हैं पंडित सुंदरलाल, यही नाम घूम घूम के मिलेंगे हमको, आप एक बार जब समझ लोगे ना तो याद आ जाएगा। और कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन इन दोनों लीड करते हैं। और इसी में इन लोग रायपुर में गांधी चौक में एक धरना देते हैं, रायपुर के गांधी चौक में, लिखना जीसी लिखा हो, गांधी चौक लिखना, 1921 में, ठीक है। ये सुंदरलाल शर्मा करते हैं ये, और कुतुबुद्दीन जो है वो बिलासपुर में, दे स्ट्राइक एट अ डीलर, जो आपके हरीलाल जो थे, हरीलाल कलार, उनके शॉप पे स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक एट हीरालाल कलार, बिलासपुर। अभी समझाऊंगा तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। और काउ स्लॉटर से रिलेटेड थे महंत नैनदास, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का। इसके बाद आपका थोड़ा सा और लिखना है एनसीएम में, देख रहे हो कितना डीप है एनसीएम, कितना वास्ट है एनसीएम। अभी समझने में तो 1 घंटा और लगेगा। फिर स्वदेशी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, तो स्वदेशी प्रोडक्ट कहाँ बनाए जाते हैं? तो 3-4 जगह की बात करेंगे इसमें, रायपुर में, धमतरी में, और बिलासपुर। तो रायपुर में जो कांग्रेस कमेटी होती है वहाँ की, वो चरखा देती है सबको, तो लिख सकते हो कांग्रेस कमेटी, यहाँ डैश करके लिखना, गेव चरखास, गेव चरखास, ठीक। जो नगर पालिका होता है वहाँ सबको खादी के क्लोथ्स पहनने बोलते हैं, नगर पालिका में खादी के क्लोथ्स पहनने, टू वियर खादी क्लोथ्स लिख लो इसमें, खादी क्लोथ्स टू वियर। इसके बाद एक खादी वीक बनाया जाता है, खादी वीक मनाया जाता है आपका रायपुर में, जो होता है आपका कब से कब, ये भी पूछता है, 7 से लेके 15 अक्टूबर 1921 के बीच में होता है ये। और यहाँ पे कहाँ होता है ये, तो रायपुर के रावा भाटा में ये होता है, रावा भाटा मैदान में, RAWABHATTA, ठीक है, रावा भाटा। और ये होता कब है, 11th 12th और 13th को खादी फेयर लगाती हैं, खादी फेयर लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बाय अंजुमन बेगम, अंजुमन बेगम। तो ये पता होना चाहिए कौन लगाया था। 3 दिन, ये 11 12 13 जो इसका तारीख रहता है ना, एक हफ्ता, उसमें 11वां 12वां और 13वें दिन में अंजुमन बेगम जो है रायपुर के रावा भाटा के मैदान में खादी फेयर लगाती हैं। धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव स्टार्टेड टू मेक खादी एट हिज होम, तो यहाँ लिख लीजिए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव स्टार्टेड टू मेक खादी एट होम, घर में, ठीक है। इसके बाद बिलासपुर में लिख लीजिए, बिलासपुर में 3-4 चीज़ें होती हैं। जो नगर पालिका होता है आपका, वहाँ पे खादी क्लोथ्स पहनने के लिए बोला जाता है। दूसरा क्या होता है, जो देवता दिन तिवारी होते हैं वो खादी भंडार खोलते हैं, देवता दिन तिवारी खादी भंडार खोलते हैं। और जमुना प्रसाद वर्मा जो हैं स्वदेशी स्टोर खोलते हैं, जमुना प्रसाद वर्मा स्वदेशी स्टोर, ठीक। और चौथा हो गया आपका कैलाश सक्सेना, ये भी एक नाम पता होना चाहिए। और इसी मूवमेंट के टाइम, जस्ट अ सेकेंड,
अच्छा, इसी मूवमेंट के टाइम में बोल रहा था कुछ नेशनल लीडर्स भी आए थे छत्तीसगढ़ में, तो लिख लीजिए नेशनल लीडर्स टू छत्तीसगढ़। कौन कौन से आए थे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, राजेंद्र प्रसाद, वो विजिट किए थे छत्तीसगढ़। सी राजा गोपालाचार्य ये आए थे, राजा गोपालाचार्य, और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सब बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इंडिया के। चौहान हो गया, लिखने का काम खत्म, बहुत लिख लिया आज के लिए। चलो एक्सप्लेनेशन अब शुरू से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहाँ से? ये एनसीएम हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। तो गाइस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात चल रही है यहाँ पे, बहुत डीप में समझेंगे हम इसको। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1920 से लेके 1922 तक महात्मा गांधी जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर मूवमेंट को लीड किया, और ये वन ऑफ द मोस्ट सबसे सिग्निफिकेंट मास मूवमेंट्स में से एक मूवमेंट था जो इंडिया की आजादी में हुआ। एम क्या था इस मूवमेंट का? तो ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन और सर्विसेज जो ब्रिटिशर्स दे रहे थे उसको कंप्लीटली बॉयकॉट करना था और इंडिजिनस अल्टरनेटिव पे रिलाय करना था। इसीलिए खादी ग्रुप, खादी क्लोथ्स, अंजुम बेगम, ये सब क्यों लिखा हमने अभी, ठीक है। एंड द गोल वाज टू अटेन द स्वराज व्हिच वी हैव इटरेटेड एट द टाइम ऑफ होम रूल मूवमेंट। छत्तीसगढ़ में इस मूवमेंट में काफी क्रूशियल रोल प्ले किया था उस पर्टिकुलर टाइम में। तो आपको समझना है, दो कांग्रेस के सेशंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऊपर में लिखा हुआ है आपके, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है ना, मैंने सब लिख दिया इसीलिए। पहला कांग्रेस का सेशन होता है आपका स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस, जो कलकत्ता में होता है सितंबर 1920 में। इसके चेयरमैन होते हैं लाला लाजपत राय, एंड द ऑब्जेक्टिव स्पेशल, अच्छा देखो, हर साल एक बार कांग्रेस का सेशन होता था, उसको ईयरली सेशन बोलते हैं। अगर अचानक से कांग्रेस का सेशन बुलाना पड़ता है तब उसको स्पेशल सेशन बोलते हैं। अगर स्पेशल सेशन बुला लिया गया मतलब ये नहीं है कि जो ईयरली सेशन है वो नहीं होगा, वो भी होगा, वो जो इस टाइम पे हर साल होता था ठंड के टाइम पे, वो उसी टाइम पे दिसंबर में होगा। बट ईयरली बीच में कभी भी स्पेशल सेशन जरूरत पड़ने पे बुला लिया जाता था, तो ये एक स्पेशल सेशन था। और इस सेशन में होता क्यों बुलाया गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए एक रिजोल्यूशन इसमें पास किया गया। छत्तीसगढ़ से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर शिव दुलार मिश्रा और सर्वदत्त वाजपेयी गए हुए थे यहाँ से, लिखाऊंगा मैं इसको बाद में। अब इसके बाद थोड़े ही दिन बाद यहाँ पे बात हो गई, यहाँ पे पास वास कर दिया सबने साइन करके। अब थोड़े दिन बाद होता है, देखो स्क्रीन पे लिखा है दिसंबर 1920 नागपुर। तो ये जो दिसंबर 1920 नागपुर रहता है, ये ईयरली सेशन ऑफ कांग्रेस रहता है, और ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर रहता है कांग्रेस का। कांग्रेस ने फॉर्मली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट के रूप में अडॉप्ट कर लिया इस वाले ईयरली सेशन में। रायपुर से बहुत सारे लोग गए थे, इसलिए मैं यहाँ नाम नहीं बताना चाहूंगा, कुछ बता देता हूँ। रायपुर से पंडित सुंदरलाल शर्मा गए थे, पंडित रविशंकर शुक्ला गए थे, वमन राव लाखे, नथुजी जगताप, ठाकुर प्यारे लाल, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, सब चले गए, जितने नाम याद होगा सब गए थे, याद रख लेना। सीएम ठक्कर, धमतरी से नारायण राव मेघावले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, यदुनंदन प्रसाद, जितने नाम आपको पता है ना, सारे नाम पहुंच गए इस सेशन में। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा नहीं आता, क्योंकि सब नाम है, कितने लोगों का नाम इधर उधर से निकाल के देगा, बच्चे पहचान ही लेंगे। अब होता क्या है, इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में ये इतने सारे पूरे छत्तीसगढ़ के लीडर जाके पहुंच गए। अब जब लीडर सारे पहुंच जाएंगे तो लीडर वापस आएंगे अपने शहरों में, अपने गांव में, और इतने लीडर पहुंचे वहां, तो इतने लीडर इतना इन्फ्लुएंस हुए वहां गांधी जी और बड़े बड़े लीडर से मिलके, कि वो आते ही छत्तीसगढ़ में अपने अपने रीजन में मूवमेंट को डायरेक्टली एक्टिवेट कर देते हैं, चालू कर देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है बाय बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स एंड रिन्यूएशन ऑफ एडवोकेसी। तो ये होता है सबसे पहला काम। आते ही लोग क्या करते हैं, सब आधे तो वकील थे इन लोग, यही तो नाम दिखे ना, रविशंकर शुक्ला जी, नारायण तिवारी, यादव राव देशमुख, ठाकुर प्यारेलाल, तो इन्हीं लोग तो थे। घनश्याम सिंह गुप्ता, गए भी इन्हीं लोग, तो आते साथ इन्हीं के पास सबसे अच्छा ऑप्शन था, तुरंत नौकरी छोड़, एडवोकेसी छोड़ दिए। तो छत्तीसगढ़ के लॉयर्स ने ब्रिटिश कोर्ट में अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया, और ये बहुत पावरफुल मूव था। सोच के देखो आप लोग, दुर्ग से कौन कौन थे, तो ये सब मैंने लिख दिया है स्क्रीन पे, घनश्याम सिंह गुप्ता, रत्नाकर झा, और एक और थे बलदेव प्रसाद मिश्रा, लिखना है तो लिख सकते हो, दुर्ग वाले में सेक्टर में। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, नाम दिख ही रहा है आप लोगों को, ठीक है, वी आर खान खोजे। तो ये सारे लोग जो थे, ये सारे थे। रायपुर से रविशंकर शुक्ला, नारायण तिवारी, यादव राव देशमुख, ठीक है, तो ये आपको नाम, वमन, इसके साथ और दो तीन लोग और थे, इसकी जरूरत नहीं है हमको जानने की। अब इस कोर्ट के बॉयकॉट से
लोगों को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा। भैया कोर्ट नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो जमीन का केस, घर का केस, सिविल क्रिमिनल केस, कहाँ किया जाएगा इसको रिजोल्यूशन? तो नेशनल पंचायत बनाए गए उसके कारण, क्योंकि हमारे जो वकील थे अब कोर्ट जा ही नहीं रहे थे। तो इसमें स्टैब्लिश हुए एक स्वदेशी सिस्टम के अंडर जस्टिस प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, नेशनल पंचायत बन गया। अब रिन्यूंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स, व्हाट इज दिस? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, कई इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल ने ब्रिटिश, जो उनको ब्रिटिशर्स ने टाइटल दे रखे थे, उनको छोड़ दिया, और ये उनकी नॉन कोऑपरेशन की निशानी बन गया। भाई बहुत बड़ी बात थी। एक तो ब्रिटिशर्स के अंडर हम लोग थे, हमारे को ऊपर राज कर रहे थे, उसके ऊपर भी टॉप मोस्ट लोग हैं जो इन लोगों ने नाम छोड़ा अपना। ये ब्रिटिशर्स ले दे के किसी को देते थे हमारे भारत के लोगों को टाइटल्स। तो राय साहब का टाइटल, राय बहादुर का टाइटल और खान साहब का टाइटल छोड़ दिया लोगों ने। ठीक है, तो ये नाम पता होना चाहिए आपको कौन कौन है। वमन राव लाखे, यही वमन राव लाखे हैं जिनको बाद में लोगों ने टाइटल दिया था लोकप्रिय का, लोकप्रिय का टाइटल। ठीक है, धमतरी के लोगों ने इनको दिया था। बैरिस्टर आपके इसके बाद कौन कौन है, बैरिस्टर कल्याण जी हो गए, मुरार जी ठक्कर हो गए, सेठ गोपाल, सेठ गोपी किशन हो गए। ठीक है, राय बहादुर का टाइटल याद रखना, कौन किसने कौन सा टाइटल छोड़ा। राय बहादुर याद कर लो, खान खान साहब का याद कर लो, चारों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। राय साहब भले याद मत करो। राय बहादुर नागेंद्र डे, नागेंद्र नाथ डे, और आपका खान साहब काजी शेर खां। तो ये दो याद कर लो, चार आपको अपने आप नाम याद हो गए, बैरिस्टर कल्याण जी, मुरारजी ठक्कर। तो ऐसे एलिमिनेट कर पाओगे। देन द नेक्स्ट वाज बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इसमें क्या हुआ था, कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए रेजिग्नेशन दे दिया। एंड द पीपल वर यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा और सोमेश्वर शुक्ला। ये तीन ही नाम थे, ये याद रखिएगा। नाउ द बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन एंड बॉयकॉट ऑफ इलेक्शंस, जो इलेक्शंस हो रहे थे उसको बॉयकॉट किसने किसने किया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें समझते हैं हम लोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लोग थे, उनको बॉयकॉट की अपील की गई। अब इसमें यादव राव देशमुख, जो आपको दिख रहा होगा रायपुर जिला परिषद के नीचे, यादव राव देशमुख ने रायपुर परिषद जो है उसके इलेक्शंस को, वहाँ इलेक्शंस थे एक्चुअली में 2021-22 में, तो उसको बॉयकॉट कर दिया इन्होंने। बाजीराव कृदंत ने धमतरी महासमुंद से 2 बार रेजिग्नेशन दे दिया। लड़ते थे, जीत जाते थे, विधायक बनते थे। बैरिस्टर ठक्कर ने असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करने से ही मना कर दिया था, बैरिस्टर ठक्कर ने। और पंडित रविशंकर शुक्ला और सीएम ठक्कर ने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट उस साल नहीं किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बॉयकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल, ये समझते हैं हम लोग क्या था। तो स्टूडेंट्स को ब्रिटिश रन स्कूल छोड़कर नेशनल स्कूल ज्वाइन करने के लिए एनकरेज किया गया कि ब्रिटिशर्स के स्कूल में आप ना जाइए, हम स्कूल खोल रहे हैं, वहां आप आके पढ़िए। एंड द की फिगर्स वर, बिलासपुर से लक्ष्मण प्रसाद थे, मुंगेली से शिव शंकर सहाई थे, नर्मदा प्रसाद थे, और रायपुर में नॉर्मल स्कूल के स्टूडेंट्स ने 7 फरवरी 1921, डेट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, में उन्होंने सुंदरलाल शर्मा जी की एक स्पीच के बाद पढ़ाई छोड़ दी सरकारी स्कूलों में और नॉर्मल स्कूल ज्वाइन कर लिया, नेशनल स्कूल। नेशनल स्कूल्स रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और राजनांदगांव में स्टैब्लिश किए गए। ये थे आपके रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव और बिलासपुर में स्टैब्लिश किए गए, और ये अल्टरनेटिव स्कूल थे। अब रायपुर में माधव राव जो थे, उन्होंने, माधव राव सप्रे ने कलेक्ट किया फंड विद द सपोर्ट ऑफ महंत लक्ष्मी नारायण दास एंड एम.डी. दानी, और वहाँ एक स्कूल खोला उन्होंने, नेशनल स्कूल, सबका नाम नेशनल स्कूल है, और वहाँ उन्होंने तिवारी जी को क्या बना दिया, प्रिंसिपल। वैसे ही धमतरी में छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने खोला, प्रिंसिपल बनाया अजूजुर रहमान को, 1924 तक चलता है वो स्कूल। राजनांदगांव में स्कूल खोला ठाकुर प्यारेलाल और पदमलाल पुन्नालाल जी ने, और बिलासपुर में बद्रीनाथ साव प्रिंसिपल थे आपके, और टीचर थे यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, तो यहाँ पे और ज्यादा कुछ जानना नहीं है, नाम है इसमें कुछ बता नहीं सकता मैं, क्वेश्चन आते वैसी हैं। मैं स्टोरी बता सकता हूँ आपको, कैसे कहाँ क्यों हो रहा है चीजें, नैन्सी एम कैसे आया छत्तीसगढ़ में, बट ये नाम्स तो आपको रिविजन से ही याद करने पड़ेंगे। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर रिमेंबरिंग दिस पर्टिकुलर नेम्स, ट्रस्ट में सबको ऐसे ही याद करना पड़ता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग वाज सम ऑफ द कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स वर्क। तो इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट किया गया इस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो क्या होता है ये समझते हैं हम लोग।
फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया और खादी को अपनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रमोशन किया गया। रायपुर म्युनिसिपैलिटी ने, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, कहाँ गया है ये, रायपुर म्युनिसिपैलिटी ने क्या किया उस पर्टिकुलर टाइम में, तो चरखा, गांधी जी को देखो कभी चरखा चलाते रहते हैं ऐसे ऐसे, और उसमें ऐसे कॉटन गोल गोल बनता जाता है धागा, तो वो सब चरखे उनको उन्होंने क्या किए, फ्री स्पिनिंग व्हील डिस्ट्रीब्यूट किया अपने कांग्रेस के, सॉरी रायपुर के म्युनिसिपैलिटी से। खादी वीक रावा भाटा मैदान में रायपुर में 7 से लेके 15 अक्टूबर 1921 तक ऑर्गेनाइज किया गया, 1920 तक 1 तक ऑर्गेनाइज किया गया। और इसी भी, एक जस्ट अ सेकेंड,